बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम 13वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। और लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शन ऑफ बेंजीन को स्टार्ट किया था और हमने ये कहा कि बेंजीन कैन बिहेव एज सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड। तो अगर हम एडिशन रिएक्शंस की बात करें तो जैसे हमें पता चलता है कि बेंजीन इज अनसैचुरेटेड, और दूसरी साइड पर हमें यह भी मालूम है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन दे आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं कि बेंजीन इज सैचुरेटेड। सो वी डिस्कस अबाउट सम एडिशन रिएक्शंस एज वेल एज सम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और हमने कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को भी स्टडी किया। तो आज के लेक्चर में हम कुछ और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम डाई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आखिर में हम इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज अ जनरल पैटर्न ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट, देयर इज जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, क्योंकि ये 3 डबल बॉन्ड हाई डीलोकलाइजेशन की वजह से दे आर नॉट गोइंग टू इजीली अटैक ऑन दिस वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। देन these two electrons they attack on this electrophile and they make an intermediate, इसका नाम है फिनोनियम आयन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बेस इस प्रोटॉन को पिक करता है एंड these two electrons go back to the double bond and this is called re-aromatization। तो इसमें पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन। So this is called as electrophilic aromatic substitution reaction। और सारे जो electrophilic substitution reactions हैं they all takes place by same kind of mechanism। इसमें हमारे पास लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किए थे, बड़ा अहम रिएक्शन that is Friedel-Crafts alkylation। The introduction of an alkyl group in the benzene ring in the presence of alkyl halide and a catalyst AlCl3 is called Friedel-Crafts alkylation or simply alkylation। For example, अगर हमारे पास ये बेंजीन है and we have the alkyl halide mean Rx and we use the catalyst that is aluminium halide mean AlX3। तो अगर यहाँ पर क्लोरीन होगा तो we will use AlCl3। तो इस करेक्शन का होगा क्या कि this hydrogen will replace by this R। So this R will be the electrophile and we will get the alkyl benzene। For example, अगर हम बेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से करवा दें in the presence of AlCl3 as a catalyst, so what will happen? This hydrogen is replaced by this methyl। तो इसकी जगह मिथाइल आ जाता है, तो it means we are making the toluene। तो इस रिएक्शन का फायदा क्या है कि हम बेंजीन को अल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें भी वही स्टेप है। सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल एंड देन रीएरोमेटाइजेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब पहले स्टेप में देखें, अल्काइल हाइड्राइड RCl in the presence of AlCl3, this is a Lewis acid। तो होता क्या है, तो we make the R positive and AlCl4 negative। तो जो R पॉजिटिव है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि these two electron attacks on this R which is the R positive mean electrophile। और आपको मालूम है जब ये दो इलेक्ट्रॉन इस R पे अटैक करेंगे तो नेबरिंग कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में दिस विल पिक अप दिस हाइड्रोजन, AlCl4 जो नेगेटिव है इट विल पिक अप दिस हाइड्रोजन एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन विल कम बैक टू दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड वी आर गेटिंग द अल्काइल बेंजीन, और साथ बनता है HCl प्लस AlCl3। तो इस तरह हमारे पास अल्काइल बेंजीन जनरेट हो जाती है। इसी तरह इसी के रिलेटेड एक और रिएक्शन भी है, उसको हम बोलते हैं Friedel-Crafts acylation, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। तो दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, C for example R C double bond O, this is called acyl group। So introduction of acyl group in the benzene,
by substituting hydrogen of the benzene ring in the presence of acyl halide and a catalyst, हम सेम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं AlCl3, is called Friedrich-Crafts acylation और simply acylation। तो इसमें क्या होता है कि हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं एसाइल क्लोराइड, तो इसको हम एसिड क्लोराइड बोल देते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से H रिप्लेस होता है विद दिस एसाइल ग्रुप, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाती है। तो इस केस में हमारे पास वी आर गेटिंग द कीटोन, तो इसको हम कह सकते हैं असीटोफिनोन, दिस इज कॉल्ड असीटोफिनोन। अगर यहाँ पर भी बेंजीन हो तो उसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बेंजीन होता CH की तरह, CH3 की जगह बेंजीन लगा होता तो इधर बेंजीन आ जाता, तो उसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। अमूमन पेपर में आ जाता है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोफिनोन, यस हाउ यू मेक दिस बेंजोफिनोन। तो यहाँ पे हम बेंजीन रिंग यूज करते हैं और बाई प्रोडक्ट हमारे पास HCl प्रोड्यूस होती है। इसके भी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसका जो मैकेनिज्म है अगेन सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म है जैसे हमने पिछले की बात की थी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। सो AlCl3 विल पिक अप दिस क्लोरीन, तो हमारे पास ये केटाइन और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इसको एसिलियम आइन हम बोलते हैं। नो द सेम जस्ट लाइक प्रीवियस, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करते हैं और जो एडजेसेंट कार्बन है उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप पे AlCl4 it will pick up this hydrogen and these two will not go back to make the benzene ring, और इस तरह हमारे पास क्या हासिल हो रहा है, वी आर गेटिंग द कीटोन। तो फर्क क्या है इस आर का है, अगर यहाँ पे मीथाइल होगा तो यहाँ पे मीथाइल आ जाएगा, अगर यहाँ पे इथाइल होगा तो यहाँ पे इथाइल आ जाएगा, अगर यहाँ बेंजीन होगा तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन आ जाएगा। तो इस तरह हम इस मेथड से हम कीटोन, हम बेंजीन को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो ये सारे रिएक्शन हमने पढ़ लिए और ये उन रिएक्शंस की समरी है। ये सारे रिएक्शन शो करते हैं कि बेंजीन इज सैचुरेटेड। क्यों सैचुरेटेड है, क्योंकि वी कैन इफ वी हैव सम सैचुरेटेड देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है किसी भी ग्रुप के साथ। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव द नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में क्या होता है कि NO2 इज रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन, तो बेंजीन के ऊपर NO2 लग जाता है। सल्फोनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। Halogenation, introduction of halogen. Alkylation, introduction of alkyl, mean R, maybe any one of the R. Acylation, introduction of acyl group. इसमें ये हम reagents यूज करते हैं, तो नाइट्रेशन के लिए हम नाइट्रिक एसिड और H2SO4 ऐड करते हैं, सल्फोनेशन के लिए H2SO4 या SO3 हम ऐड करते हैं, हेलोजिनेशन के लिए क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या FeCl3 यूज करते हैं, अल्काइलेशन के लिए अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हम अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और सिमिलरली हम अल्कीन भी यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ ये रिएक्शन लिखा हुआ है। एसाइलेशन में हम एसाइल क्लोराइड यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, या हम एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ये रिएक्शन लिखा हुआ है एसाइल क्लोराइड के साथ। तो ये सारे रिएक्शन ये शो करते हैं कि बेंजीन जो है ये सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड इसलिए है कि इट शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अंटिल नाउ हमने इसके तीनों किस्म के रिएक्शंस पढ़े हैं, एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि अगर बेंजीन हो और अगर हम इसके ऊपर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना चाहें तो सारे हाइड्रोजन एक जैसे, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है इस ग्रुप से, एंड वी गेट द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो जो पिछले हमने रिएक्शंस पढ़े हैं दे ऑल आर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, के बेंजीन के ऊपर एक ही ग्रुप लग जाता है। लेकिन जब अगर इसका हम एक और रिएक्शन करवाना चाहें, वी वांट टू मेक अनदर सब्स्टिट्यूशन, देन बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर हम सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना चाहें देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज विद रिलेटिव टू x। पहला ग्रुप जो मौजूद है उसके रिलेटिव हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। तो अगर ये 1-2 पोजीशन पे इधर आकर अटैच हो जाए या इधर आकर अटैच हो जाए, दिस इज कॉल्ड आर्थो। इसका मतलब या तो ग्रुप आर्थो टू x अटैच हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ग्रुप यहाँ पे आकर अटैच हो, इधर अटैच हो जाए या इधर अटैच हो, दिस इज कॉल्ड मेटा, मीन ये मेटा प्रोडक्ट बन सकती है।
और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ग्रुप यहाँ पे अटैच हो, दिस इज कॉल्ड पैरा। इट मीन्स देयर आर 2 ऑर्थो पोजिशन, 2 मेटा पोजिशन एंड 1 पैरा पोजिशन। और अगर हम परसेंटेज निकालें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना चाहें तो 40% चांसेस है कि ऑर्थो में कन्वर्ट हो, 40% चांसेस है कि वो मेटा प्रोडक्ट हासिल हो, और 20% चांसेस है कि वो पैरा प्रोडक्ट हासिल हो। लेकिन जब प्रैक्टिकली हमने ये लैब में परफॉर्म किया तो प्रैक्टिकली हमें कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हासिल हुए। और वो कैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन अटैच है और हम इसकी नाइट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, तो हमें पता है नाइट्रेशन का पर्पस क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो हमने कहा कि 40% नाइट्रो आर्थो पे अटैच हो सकता है, 40% मेटा पे अटैच हो सकता है, और 20% पैरा पे अटैच हो सकता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म किया तो पता ये चला कि देयर इज ओनली आर्थो एंड पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट, देयर इज नो मेटा प्रोडक्ट। तो हमने जो पीछे सुजेस्ट किया था कि 40%, 40%, 20%, वो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया। तो प्रैक्टिकली वी गेट आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो इसमें कोई मेटा प्रोडक्ट नहीं था। तो इस चीज ने बहुत ही हैरान किया, और इस बेस के ऊपर मैं एक लाइन पढ़ने जा रहा हूं। ये शो करता है इट मीन्स दैट द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग directs the second entrant or the group and thus determines the position। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी ग्रुप मौजूद है बेंजीन के ऊपर, ये आने वाले सेकंड ग्रुप को डायरेक्ट करता है कि आप कहाँ पे जाके अटैच हो, आर्थो पे अटैच हो, पैरा पे अटैच हो या मेटा पे अटैच हो। तो ये जो ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर ग्रुप मौजूद है, इसकी बेस के ऊपर दो किस्म की डायरेक्शन हो सकती कि ये ग्रुप आने वाले सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो या पैरा पे भेजेगा। तो ऐसे ग्रुप कहलाते हैं आर्थो पैरा डायरेक्ट। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ग्रुप जो है वो आने वाले सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजे तो उसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो जैसे हमने बात की तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ग्रुप्स, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो बेंजीन के ऊपर कौन कौन से ग्रुप लगे हों तो आर्थो पैरा होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई। फॉर एग्जांपल बेंजीन के ऊपर डाइमिथाइल एमीन लगा हो, एनिलीन NH2 अटैच हो, फिनोल OH अगर अटैच हो, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर ये बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी ये ग्रुप मौजूद हो तो ये आने वाले सेकंड ग्रुप को आर्थो एंड पैरा पे भेजेंगे। So these group release electrons toward the benzene ring at ortho and para position because these positions are richer in electron for the attack of electrophile. The second group is substituted at ortho and para position. They also enhance the reactivity of benzene ring. तो ये जो ग्रुप्स हैं ये आर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच कर देते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है तो दे कैन इजीली अटैक एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप हो तो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसके हमने नाइट्रेशन करनी है, तो ये टोल्यूइन है तो इसके हम नाइट्रेशन करेंगे तो हमें मालूम है कि नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप ने अटैच होना। सो आर्थो नाइट्रोटोल्यूइन एंड पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, कोई मेटा प्रोडक्ट नहीं बन रहे। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर देते हैं तब भी हमारे पास डाइनाइट्रोटोल्यूइन बन रहा है, आर्थो एंड पैरा एक ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में अटैच हो रहे हैं, ये दोनों आर्थो पोजीशन पे। अगेन देयर इज नो मेटा प्रोडक्ट। एंड इफ वी हीट द टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो नाइट्रो ग्रुप आर्थो और पैरा तीनों में अटैच होता है। आर्थो दिस इज द पैरा, दिस इज द आर्थो, नो मेटा प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। तो जो मीथाइल है बेंजीन के ऊपर, दिस इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसी तरह कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पे भेजेंगे, तो उनको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सो दीज ग्रुप्स विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग फ्रॉम आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इनका काम क्या करता है, ये मेटा डायरेक्टिंग क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करते हैं आर्थो एंड पैरा पोजीशन से। जब आर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मीन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हमें मालूम है इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, सो इलेक्ट्रोफाइल विल नेवर गो टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन, so there will be chances that it will go at the meta position।
So due to electron withdrawing effect of substituents, the ortho and para position are more electron deficient than the meta position. Thus, the incoming electrophile will prefer to attack on the meta position rather than ortho and para position. So these groups are called meta directing groups. These groups decrease the reactivity of the benzene. क्योंकि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इसका मतलब ये होगा कि बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं. और जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, they increase the reactivity of the benzene by increasing the electron density inside the ring. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे नाइट्रो है, तो नाइट्रो अभी हमने बात की कि ये कुछ ग्रुप्स हैं which shows the meta directing group. अगर हम बेंजीन के ऊपर नाइट्रो को ऊपर अटैच करें और इसी की नाइट्रेशन करना चाहें, तो नाइट्रो विल अटैच एट द मेटा पोजीशन. कोई ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट नहीं. इसका मतलब है जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है ये सिर्फ मेटा पे अटैच हो रहा है. और इसकी रीजन हमने बता दी कि बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा इज डिक्रीज्ड. इस तरह ये कुछ और एग्जांपल्स हैं. अगर ये बेंजीन पे अटैच हो ये ग्रुप, so they also meta directing group. For example, nitrile group अटैच हो, नाइट्रो ग्रुप हो, कार्बोक्सिल ग्रुप हो, अल्डिहाइड ग्रुप हो, अगर ये बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हो तो ये आने वाले सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को मेटा डायरेक्टिंग पे भेजेंगे. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है? तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक रूल हमारे पास गिवन है. फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप अटैच है NH2. अगर इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैच्ड एटम से ज्यादा है, इट मींस इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन. और अगर ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा. तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो. सो इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम ऑफ द ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग is greater than any atom of the group, the whole group will act as electron repelling, mean electron donating, will increase the reactivity of the benzene, all direct the new entrant to the ortho and para position. तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये जो ग्रुप अटैच है, इनमें से जो नाइट्रोजन है, जैसे ये कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैच एटम से ज्यादा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द बेंजीन. तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इसी तरह अब नाइट्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन, तो अगर इस नाइट्रोजन की, अब हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सो दिस नाइट्रोजन विच इज अटैच विद ऑक्सीजन एंड द कार्बन, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और एडजेसेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा? इट विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन. और जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी. तो आने वाला ग्रुप मेटा पे अटैच होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. तो इस तरह हमारे पास रूल्स हैं, हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है. अगर हैलोजेंस हो सिंपल, तो हैलोजन के साथ एक ही एटम है और उनके पास लोन की तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. इसलिए हैलोजेंस जो है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. तो इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन को डिटेल में डिस्कस किया है. तो अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल बेंजीन के रिलेटेड ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन एक दिया हुआ है. प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स: टोल्यूइन, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, benzoic acid, benzaldehyde and phenol. It means we are going to make the di-substituted product. तो डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, जो ऑलरेडी ग्रुप बेंजीन के ऊपर मौजूद है, उसका बड़ा अहम रोल होगा टू गिव टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल ये टोल्यूइन है, तो टोल्यूइन के हमने हेलोजिनेशन, तो ब्रोमिनेशन कैसे करते हैं हमें पता है, रिएक्शन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 कैटलिस्ट. तो सब में सेम कंडीशन होंगी. तो चूंकि ये टोल्यूइन है, मीथाइल है, तो आने वाले ब्रोमीन को ये ऑर्थो और पैरा पे ट्रांसफर करता है. तो हमें हासिल होगा ऑर्थो ब्रोमो टोल्यूइन, पैरा ब्रोमो टोल्यूइन. अगर हम नाइट्रो बेंजीन की करें ब्रोमिनेशन, तो हमें मालूम है जो नाइट्रो ग्रुप है, इट विल अटैच द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट द मेटा पोजीशन. अगर हम ब्रोमो बेंजीन की बात करें,
तो ब्रोमोबेंजीन की ब्रोमिनेशन करेंगे तो हैलोजन जो है ये आर्थो पैरा अट्रैक्टिंग है, सो आर्थो एंड पैरा। इसी तरह अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सो दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, सो इट विल डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट द मेटा पोजीशन, तो ये बी आर को मेटा पे अटैच करने जा रहा है। अल्डिहाइड, दिस इज आल्सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सो इट विल डायरेक्ट एट द मेटा पोजीशन। फिनोल OH जो होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो कुछ प्रोडक्ट आर्थो की बनती है, कुछ प्रोडक्ट पैरा की बनती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके क्विज में दिया गया है कि प्रोडक्ट द रिएक्शन द प्रोडक्ट, तो आपको ये आनी चाहिए। तो ये वही हम क्या बनाने जा रहे हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। कुछ और रिएक्शन है, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। टोलुइन हाइड्रोजनेशन, benzene sulfonic acid nitration, this is the xylene oxidation, dinitrobenzene nitration, benzene, this is isopropyl chloride, mean this is Friedel-Crafts alkylation, toluene, this is bromine in the presence of FeBr3, means this is the bromination। तो इस तरह हम इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, मीन दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे एंड वी विल गेट द मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हासिल हो जाएगा। सल्फोनेशन, हम नाइट्रेशन करने जा रहे हैं, तो हमें मालूम है कि सल्फोनिक ग्रुप है, ये हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये नाइट्रो ग्रुप को मेटा पे अटैच करेगा। ये रिएक्शन कौन सा, ये साइड चेन ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है, तो इस जो मिथाइल है दोनों, दे विल कन्वर्ट इनटू COOH। अब इसके हम नाइट्रेशन करने जा रहे हैं, हमें मालूम है जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं ये डीएक्टिवेटिंग है और ये मेटा पे करते हैं, तो इसके लिए दोनों के साथ ये मेटा बन रहा है। तो ये रिएक्शन आसानी से होता नहीं है, लेकिन ये हो जाता है मुश्किल से। सो इट का मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रो ग्रुप है इट विल अटैच एट द मेटा पोजीशन। दिस इज अल्काइलेशन, तो यहाँ से Cl, यहाँ पे सेकंड कार्बन में, तो यहाँ से Cl निकल के ये ग्रुप आके इससे अटैच हो जाएगा। और दिस इज द ब्रोमिनेशन ऑफ द टोलुइन, तो हम इसी तरह जैसे प्रीवियस की बात की है, तो ब्रोमीन या आर्थो पे अटैच होगा या पैरा पे अटैच होगा। तो देख लेते हैं इसको जरा। तो सल्फोनिक एसिड है, इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पे अटैच हो रहा है। जाइलिन है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो रहा है। डाइनाइट्रो है, इसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। बेंजीन है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो यहाँ पे Cl लगा हुआ, तो यहाँ से HCl रिमूव होगा तो ये ग्रुप अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और हम टोलुइन की नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमीन या आर्थो पे अटैच होगा या पैरा पे अटैच होगा। इस तरह की ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, सो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, सो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 1,4 dichlorobenzene, so this is the benzene 1,4,1 and 4 dichlorobenzene, 4 नाइट्रोफिनाइल एमीन, सो 4 पोजीशन पे नाइट्रो है और हमारे पास क्या ये एमीन है। 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सो दिस इज सल्फोनिक एसिड and at the 2 position we have the methyl। 2 hydroxy benzoic acid, so at the 2 number carbon we have the OH, so 2 hydroxy benzoic acid। 2 chlorophenyl amine, so at the second number carbon we have the chlorine and this is the amine, so this is called 2 chlorophenyl amine। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है नेम द फॉलोइंग बेंजीन डेरिवेटिव्स, कि इनका नाम हमने बताना। तो ज़ाहिर है आपको मालूम है हम डबलिंग वहां से करते हैं जिधर से ग्रुप्स करीब हो, सो 1, 2 and 3, तो इसका नेम बन जाएगा 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। इसमें अगर आप गौर करें तो ये अगर ये ग्रुप लगा हो दिस इज टोलुइन और ये इथाइल ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल टोलुइन। इसमें अगर हम देखें 1, 2, 3 तो इसका नाम बनेगा 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसमें नाइट्रो भी है और क्लोरो भी है, तो हम नाइट्रो को प्रेफर करते हैं, सो 1, 2, 3, 4 and 5 एंड अगर हम इस तरह से नंबर करें 1, 2 and 3 इसका नाम हो जाएगा 3, यहां पर Br भी अटैच है, सो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो हमने इधर से प्रेफर क्यों किया कि हमारे पास अल्फाबेटिकली जो बी है हम उसको प्रेफर कर रहे हैं।
इसको अगर हम गौर करें तो दिस इज 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड और ये हमारे पास है 3 क्लोरोफिनोल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन गिवन है और वो पढ़ने जा रहा हूं। अ कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद जिंक इन मेथनॉल द अल्कीन इज फॉर्म्ड व्हेन अल्कीन इज ओजोनलाइज्ड द एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड as a major product. Explain reactions, give name and structure of the compound. मीन्स कि एक कंपाउंड है, अगर हम उसका जिंक से रिएक्शन करवाएं वो गेट द अल्कीन, और हमें पता है कि जिंक से रिएक्शन करवाएंगे तो दैट विल रिएक्ट विद द विसिनल डाइहैलाइड, तो विसिनल डाइहैलाइड से रिएक्ट करके इट विल कन्वर्ट इनटू द अल्कीन। और अगर हम इसकी ओजोनोलाइसिस करें तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फर्स्ट वी गेट द ओजोनाइड, then we make the monozonide, and after reduction we are getting both symmetrical molecule and both are acetaldehyde। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि both the acetaldehyde is formed as the major product। तो सबसे पहले acetaldehyde ही बन रहा है हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास acetaldehyde हासिल होता है। तो जैसे मैंने पढ़ा कि alkene is ozonized, acetaldehyde is formed as the major product। तो इसके लिए हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। मींस वी हैव द विसिनल डाइहैलाइड एंड वी रिएक्ट विद द जिंक और हमें अल्कीन हासिल होगी जिसका नाम होगा 2-ब्यूटीन। अब इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहां से ये कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड हासिल होते हैं। तो एक्सप्लेन रिएक्शन, गिव नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ये विसिनल डाइहैलाइड। सो अगर हम समरी की बात करें तो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया डिटेल में। We discuss about the disubstituted benzene, and at the end we discuss about the exercise of this chapter। तो अगर आप में से किसी को क्वेश्चन हो तो you can ask me in the comment box and we can discuss। Thanks।